हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का स्टॉक्स ऑफ इंडिया में। आज हम ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं ताकि आपको अपडेट दे सके हमारे पुराने जो वीडियोस में हमने स्टॉक्स डिस्कस किए हैं उनके बारे में। कौन कौन से ट्रिगर्स हिट हुए हैं उनके बारे में और नए कौन से स्टॉक्स हमारी रडार पर आए हैं वो आपके साथ डिस्कस करने के लिए। तो ये वीडियो एक एजुकेशनल पॉइंट ऑफ व्यू से बनाया हुआ है। हम चाहते हैं कि आप भी इसको उसी तरह से कंज्यूम करें, ना कि इसको एज अ रिकमेंडेशन टू ट्रेड और इन्वेस्ट और टू बाय और सेल। आपको किसी तरह से भी हम ये एडवाइस नहीं कर रहे कोई स्टॉक को लेना या बेचना। सो प्लीज़ आप इसको एक एजुकेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ही देखें। इसमें से आपको स्टॉक स्क्रीनिंग और चार्ट एनालिसिस ये सिखाने का हमारा मकसद है। तो आई होप कि आप उसी मकसद से इसको देखेंगे और उसी मकसद से यहाँ से कुछ सीखेंगे। प्लीज डोंट फॉलो दीज स्टॉक्स बाय सेल ट्रिगर्स दैट वी डिस्कस बेस्ड ऑन आर नॉलेज। हो सकता है कि ये हमारा नॉलेज या हमने कितनी ही अच्छी नीयत से इसको क्यों ना एनालाइज किया हो, कितने भी अच्छे क्या कहते हैं कि स्ट्रैटेजीज लगाकर या कितना ही अच्छा सप्लाई डिमांड स्टडी करके क्यों ना इनको बताया हो, मार्केट में कुछ भी हो सकता है। मार्केट इज अनप्रेडिक्टेबल और हो सकता है कि कोई अच्छा ट्रेड भी बुरा बन जाए या बुरा ट्रेड भी अच्छा बन जाए। तो प्लीज़ इसको एज अ रिकमेंडेशन वीडियो ना देखे। दैट्स द ओनली रिक्वेस्ट फ्रॉम माई साइड। सो लेट्स बिगिन और एक बैड न्यूज़ के साथ शुरुआत करते हैं। तो पहला है कि हमारा प्रिसीजन वायर जिसका हमारा ट्रिगर था 131 का, वो मंडे को हिट हुआ। एंड हिट होने के बाद फिर से प्राइस जो है अंदर उसके बेस में वापस से आ गई। शायद हम थोड़ा सा जल्दी कर रहे थे इसको सेट करने के लिए। ट्रिगर हमने काफ़ी मुझे ऐसा लगता है कि गड़बड़ी में इसको सेट किया होगा, बिकॉज प्राइस नेक्स्ट डे ऊपर गई ट्यूसडे वाले दिन, लेकिन अगेन उसको सप्लाई मिल गया यहाँ से, इस रीजन से अगेन उसको सप्लाई मिला तो प्राइस नीचे की तरफ क्लोज हुई। वेंसडे, थर्सडे एंड अल्टीमेटली फ्राइडे को हमारा जो स्टॉप लॉस था अराउंड 125.5 का, तो वो स्टॉप लॉस हिट हो गया। तो ये जो पोजीशन थी इसमें हमें लॉस बुक करके बाहर निकलना पड़ा। सो देखिए, कुछ ऐसे इस तरह से भी चीज़ें होती है। सो प्लीज़ ये बिल्कुल भी वीडियोस इस इंटेंशन से नहीं बनते कि आप इनको ये स्टॉक्स को बाय या सेल करें। बस इसके चुनने के पीछे का जो मकसद है या जो भी एनालिसिस है वो हम आपके साथ शेयर करते हैं। हमारे रीजनिंग और रैशनल्स बताते हैं बेस्ड ऑन आर लिमिटेड नॉलेज। तो ज़रूरी नहीं कि वो सही हो, है ना। तो प्लीज़ इसको एज एन एजुकेशनल वीडियो ही देखें। सो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट स्टॉक, और जो था एलेकॉन। एलेकॉन में हमारा ट्रिगर था 970 का। मैंने लास्ट टाइम वीडियो में इसके बारे में डिस्कस किया था कि किस तरह से इसका जो वोलेटिलिटी है, प्राइस वोलेटिलिटी, ये अराउंड 30% से लेकर, तो फिर ये वाला 12.5%, और फिर उसके बाद ये वाला सेक्शन था जिसमें वॉलेटिलिटी और ड्रॉप हुई थी अराउंड 6.5% या 6% के आसपास। 970 को इसका ट्रिगर हिट हुआ। अगेन ये भी मंडे से लेकर तो अब तक कुछ इस तरह से एक टाइट रेंज में ही ट्रेड कर रहा है। अच्छी बात यह है कि ये हमारे बाइंग पॉइंट से फिलहाल ऊपर है। लेट्स सी कि कब तक ये इस रीजन में या कब तक इस सप्लाई को ये टैकल करता रहता है। आई होप कि वंस यहाँ का सप्लाई खत्म हो जाए तो देर इज अ हाई चांस के प्राइस जो है हमारे इंटेंडेड डायरेक्शन में मूव करना शुरू कर दे। सो दिस इज दी अनदर स्टॉक। अच्छा, यहाँ पर लास्ट वीडियो में मैं एक चीज डिस्कस करना भूल गया था आप लोगों के साथ, एंड दैट इज अबाउट द शेकआउट। सो शेकआउट होता क्या है कि प्राइस जो है अपने प्रीवियस स्विंग लो को थोड़ी देर के लिए या कुछ हल हल्के समय के लिए या कुछ छोटे से समय के लिए इंटरसेक्ट कर दिया, अंडरकट कर दिया, तो दैट इज अ शेकआउट। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर ये इसका प्रीवियस बेस था या प्रीवियस स्विंग लो था, मैं इसको अलग कलर से डिनोट करता हूँ ताकि आपके समझ में आए। ओके, सो दिस, या so this was one swing low, then the another swing low formed here, है ना, एंड देन देर वॉज दिस स्विंग लो जो कि अराउंड लेट दिसंबर में बना था। सो यहाँ के स्विंग लो ने क्या किया कि प्रीवियस जो इसका स्विंग लो था मिड नवंबर का, उसको ब्रीच कर दिया थोड़े दिन के लिए, एक दो दिन के लिए उसको ब्रीच करके प्राइस नीचे भी गई थी। सो यहाँ पर होता क्या है कि जिन जिन लोगों ने यहाँ पर स्टॉप लॉस रखा होगा
868 के अराउंड, या जो मिड नवंबर का जो लो था उसके अराउंड जिनका स्टॉप लॉस होगा, उनके स्टॉप लॉसेस यहाँ पर हिट हो गए। सो वो वीक हैंड्स जो थे वो वहां से बाहर निकल गए, और अब यहाँ पे सिर्फ कुछ ही लोग बचे हैं। आई मीन द स्ट्रॉन्ग हैंड्स आर देयर। तो उसके बाद जब प्राइस मूव करती है तो देर आर हाई चांसेस कि ये सक्सेसफुली ऊपर की तरफ जाएगा, बिकॉज वीक हैंड्स आर आउट। सो वीक हैंड्स का मतलब ये नहीं है कि हम लोग वीक हैंड नहीं है या हम स्ट्रॉन्ग हैंड है बिकॉज वी आर बाइंग एट एन ऑप्टिमम प्राइस। ऐसा जरूरी नहीं होता, प्राइस यहाँ से भी रिवर्स आ सकती है। वीक हैंड का मकसद यही है कि जिनका जिनका स्टॉप लॉस लगा हुआ होता है, इवन वी आर ऑल्सो वीक हैंड, है ना, हमारा भी स्टॉप लॉस लगा हुआ है। कहीं ना कहीं अगर प्राइस यहाँ से नीचे की तरफ आती है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ से कहीं इधर आ जाती है, और स्टॉप लॉस को हिट करने के बाद प्राइस वापस ऊपर की तरफ अगर निकल जाती है, तो फिर हमारे लिए भी, हम भी इस केस में हम भी वीक हैंड बन जाते हैं। तो वीक हैंड का जरूरी ये नहीं है कि कोई बंदा ऐसा है या कोई ट्रेडर ऐसा है जिसका जो बाइंग थी वो गलत जगह पर थी, ऐसा जरूरी नहीं होता। शेकआउट में हर शेकआउट्स आर अनएक्सपेक्टेड, और उसी तरह से इनका स्ट्रैटेजी सही था कि इन्होंने यहाँ पे स्टॉप लॉस लगाया था। बट अनफॉर्चुनेटली मार्केट कुछ इस तरह से ही बिहेव करता है, जब आप कुछ एक्सपेक्ट नहीं कर रहे होते तो मार्केट वही चीज आपके सामने लाके रख देता है। सो दैट्स हाउ इट इज। लेकिन आपने, इवन दो शेकआउट हुआ है ये हमें अभी पता चला है ना, तो जब यहाँ पर शेकआउट एक्चुअल में हो रहा होगा तब इनको तो ऐसा लग रहा होगा कि ट्रेंड रिवर्सल कहीं ना कहीं एलिकॉन में हो रहा है, या फिर उसका जो अप ट्रेंड है वो खत्म हो रहा है। तो इस तरह का सिनेरियो भी आपके सामने आएगा। ये फर्स्ट टाइम नहीं आया है हमारे सामने, और ना ही ये लास्ट टाइम आने वाला है। ये सिनेरियोज आते रहेंगे। अगर यहाँ हमारी बाइंग यहाँ से होती तो डेफिनेटली हम भी यहाँ पे एग्जिट कर लेते, है ना। सो दैट्स ऑल अबाउट शेकआउट। मैंने लास्ट वीडियो में इसके बारे में नहीं डिस्कस किया था, भूल गया था मैं इसके इस रीजन के बारे में डिस्कस करना। सो दैट्स व्हाई आई थॉट के आई विल डिस्कस इन दिस वीडियो। नेक्स्ट इज पिरामिड। पिरामिड का तो भाई क्या ही कहने, हमारा ये प्राइमरी आईपीओ बेस वाला ट्रेड था, और फिलहाल काफ़ी वीकनेस यहाँ पर नज़र आ रही है मुझे प्राइस के अंदर। बट नंदलेस हमने ट्रेल जो है हमारे स्टॉप लॉस को कर लिया है हमारी बाइंग प्राइस पे। सो यहाँ पर ये हमारा फिलहाल नो रिस्क ट्रेड है। इवन इफ वी एग्जिट, इवन इफ द स्टॉप लॉस हिट्स, तो हमारा यहाँ पे कोई नुकसान होने नहीं वाला है, बिकॉज बाइंग प्राइस के आसपास ही हमारा स्टॉप लॉस है। नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट स्टॉक विच इज EMIL। तो EMIL ये हमारा दिसंबर दिसंबर नहीं, आई मीन 2023 का ट्रेड था, अभी भी एक्टिव है। सो 158 का पिवट था, कहीं ना कहीं हम इसको ट्रेल कर रहे हैं फिलहाल, स्टॉप लॉस को 167 की तरफ ट्रेल किया हुआ है। एंड यहाँ पर एक अच्छा सा सेटअप मुझे लग रहा है, फ्रेश एंट्री शायद ये दे सकता है हमें, अगर हम चाहे तो। यहाँ पर भी ये पिवट, आई थिंक दिस इज गोइंग टू बी द पिवट 235.5 या। सो ये एक पिवट, नया पिवट इसका हो सकता है यहाँ पर। एंड लेट्स सी के प्राइस जो है यहाँ पे, ड्राइनेस इन वॉल्यूम्स तो काफ़ी एविडेंट है, समझ में आ रहा है कि जो सप्लाई है वो काफ़ी रिड्यूस हो चुका है। लेट्स सी कि यहाँ से अगर कुछ कॉन्ट्रैक्शंस बन के आते हैं, सो दैट विल बी अ हेल्दियर साइन वंस अगेन, है ना। VCP टाइप का अगर कुछ बनता है तो। सो फिलहाल के लिए ये EMIL का हमारा ट्रेड है जो जो हमने 158 पर बाय किया था लास्ट ईयर। देन वी हैव मैक्स हेल्थ। मैक्स हेल्थ में भी 634 का हमारा ट्रिगर था, एंड नाउ इट इज़ अराउंड 737। 100 पॉइंट्स से ज़्यादा मूव इसमें आ चुका है ऑलरेडी। तो स्टॉप लॉस लेकिन हमारा यहीं पर रहेगा, बिकॉज यहाँ पे हो सकता है हम यहाँ पर भी कर सकते थे स्टॉप लॉस को ट्रेल, लेकिन यहाँ पर इस स्विंग के ऊपर डे क्लोजिंग नहीं हुई है। जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हो कि यहाँ पे एंड ऑफ द डे क्लोजिंग इतना ऊपर हुआ था। अनफॉर्चुनेटली इस स्विंग, ये जो स्विंग बना था इसके, इसमें अभी तक भी इसके हाई के ऊपर क्लोज नहीं दिया है एंड ऑफ द डे। सो दैट्स वाई ये वाला स्विंग लो हम कंसिडर नहीं करेंगे, हम इसको कंसिडर करेंगे। ओके, नाउ द स्टॉक्स दैट आर ऑन आर वॉच लिस्ट। सो ये नीचे जो गरवारे हाईटेक फाइबर है, पहले ये चार स्टॉक्स को हम डिस्कस कर लेते हैं, फिर हम डिस्कस करेंगे कि कौन से ऐसे स्टॉक्स हैं जो फिलहाल हमारे रडार पर है, जिन्हें हम ट्रिगर अगर हिट होता है तो हमारे ऑर्डर्स भी प्लेस हो जाएंगे उनके लिए। सो वी हैव ऑन आर वॉच लिस्ट गरवारे हाईटेक फाइबर।
काफ़ी ज़बरदस्त सेटअप यहाँ पर। इसको पहले भी हमने ट्रेड किया हुआ है, बट अनफॉर्चुनेटली स्टॉप लॉस हिट हुआ था, जैसे आप देख सकते हो। यहाँ पर 9-10 के आसपास का हमारा पिवट था उस वक्त। ठीक है, यहाँ पे कुछ इस तरह से ये सेट हो रहा था, 9-10 का पिवट था, पिवट हिट हुआ, प्राइस हमारे क्वांटिटीज आ गई, एंड अनफॉर्चुनेटली यहाँ पर एक स्टॉप लॉस हमारा हिट हुआ। आप देख सकते हो दिस इज नथिंग बट अ शेक आउट। तो हम यहाँ पर शेक आउट हुए बिकॉज हमारा स्टॉप लॉस कहीं ना कहीं यहाँ पर था, और ये हमें इसने शेक आउट करके बाहर निकाल दिया, और उसके बाद प्राइस कुछ एक दो सेशंस के लिए इस तरह से रैपिड ऊपर की तरफ गई। उसके बाद कंसोलिडेट किया, और देन फिर तो पूछने ही क्या, काफ़ी स्ट्रॉन्ग जर्नी स्टॉक की रही है सो फार। अब यहाँ पे कुछ दिनों से या कुछ महीनों से ये कंसोलिडेट हो रहा था। ये जो स्क्वायर बॉक्स में जो कंसोलिडेशन या रेंज में जो कंसोलिडेशन हो रही थी, ये कहीं ना कहीं अब निकल के बाहर आया है स्टॉक। सो इसका वीकली क्लोज भी काफ़ी अच्छा है। अगर आप देखोगे तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि एक रेंज थी, और उस रेंज को आज डिसाइसिवली, आई मीन फ्राइडे के दिन डिसाइसिवली इसने ब्रेक कर दिया है। सो आई होप कि इसके अंदर भी एक अगेन एक अप ट्रेंड शुरू हो जाए, और जब जब ये जो स्टॉक है इस तरह का, ये अप कंसोलिडेशन से बाहर निकलता है, तो ये अच्छी खासी जर्नी वन साइड रैली इसने दी है। यहाँ पे 37% के आसपास की रैली थी। यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये जो इमीडिएट रैली आई थी, ये भी अराउंड 10-12% के आसपास रहेगी, या 12% के आसपास की रैली थी ये। तो कुछ इस तरह की इस तरह का नेचर इस स्टॉक का है। सो मुझे उसके बेसिस पे ऐसा लगता है कि शायद ये भी अब कंटिन्यू अप मूव कर सकता है आफ्टर दिस मच कंसोलिडेशन। बट यहाँ पर हमें कोई प्रॉपर पिवट समझ में नहीं आ रहा था। दैट्स वाई, आई मीन समझ में नहीं आ रहा था इन द सेंस, फ्राइडे को तो हमने देखा ही नहीं इसको, बिकॉज दिस वाज नॉट ऑन द वॉच लिस्ट। तो हमें फ्राइडे का सेशन खत्म होने के बाद इस पर नज़र गिरी, और अब यहाँ से बाइंग करना उतना कुछ कन्वीनियंट नहीं लग रहा मुझे। सो दैट्स आई विल वेट फॉर अनदर पिवट। इफ दैट हैपन्स देन विल डेफिनेटली डिस्कस अबाउट इट, अदरवाइज ये अगर ऐसे ही ऊपर जाता रहा तो हम इसको शायद इग्नोर भी मार दें। ठीक है, नाउ द अदर स्टॉक इज हेरिटेज फूड। अब हेरिटेज फूड का मैं आपको वीकली सेटअप एक बार बता दूं। इट्स अ वेरी नाइस सेटअप ऑन द वीकली टाइम फ्रेम। आप देख सकते हो कि एक डबल बॉटम बेस बना था, उसके बाद यहाँ से एक ब्रेकआउट आया है, और ब्रेकआउट आने के बाद आई मीन 288 के ऊपर या 290 के ऊपर प्राइस ने जब ब्रेक किया, इस ओवरऑल इस रीजन को जब प्राइस ने ब्रेक किया, ये वाले, उसके बाद से प्राइस 2 हफ्ते से कंसोलिडेट कर रही है ना। यहाँ पर आप देख सकते हो कि 2 हफ्ते से एक टाइट रेंज में प्राइस जो है कंसोलिडेट कर रही है, और इस रीजन का अगर इस रेंज का ब्रेकआउट आता है 315 के ऊपर, सो देर आर चांसेस के हेरिटेज फूड में भी एक अपसाइड रैली जो एविडेंट हो काफ़ी, वो शुरू हो जाए। बिकॉज अगेन हेरिटेज फूड का भी नेचर ऐसा ही है कि वंस इट स्टार्ट्स मूविंग, तो वो ज़बरदस्त तरीके से मूव करता है, और हमें ऐसे ही स्टॉक्स के ऊपर ख़ास नज़र रखनी होती है। बिकॉज हमें ऐसे स्टॉक्स को ट्रेड करना, या ऐसे स्टॉक्स में हमारी जो होती है इन्वेस्टमेंट को रैपिडली ग्रो करने का पोटेंशियल होता है, जिन जो स्टॉक्स का नेचर है ऐसा हो कि एक बार वो अगर शुरू हो जाए तो बस उनकी जर्नी वन साइड रहती है। सो हेरिटेज इज एन एग्जाम्पल ऑफ सच स्टॉक्स, है ना। तो काफ़ी वोलाटाइल भी है, लेकिन एक अच्छा ट्रेंड फॉलोअर स्टॉक है ये। सो दैट्स वाई मैंने इसको वॉच लिस्ट पे रखा है। मैं देखूंगा नेक्स्ट ओवर द वीक और टू, अगर ये कंसोलिडेशन और टाइट होती है, और 315 का जो पीवट है 315 के ऊपर, अगर वो अच्छे से डेवलप होता है अगेन, तो ज़रूर इसके बारे में सोचा जाएगा। देन वी हैव सुप्रिया लाइफ साइंसेस। अगेन इसका ये न्यूली लिस्टेड स्टॉक है। यहाँ पर एक स्ट्रॉन्ग डाउन ट्रेंड चल रहा था प्राइस का, अब यहाँ पे कहीं ना कहीं जाके ये स्टेबल हुआ है, और स्टेबिलिटी के साथ साथ मैं देख पा रहा हूँ कि यहाँ पे हायर हायर लोज लग रहे हैं स्टॉक के, और हायर हाइज भी बन रहे हैं। सो दैट सिग्निफाइज कि यहाँ पे अब ट्रेंड रिवर्सल कहीं ना कहीं स्टॉक में हो रहा है। सो अगर ये ट्रेंड रिवर्सल
होता है, सो दिस कुड बी अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी इन टर्म्स ऑफ राइडिंग अ न्यू वेव ऑफ अप ट्रेंड, है ना? सो अभी तक पिवोट इसका प्रॉपरली डेवलप नहीं हुआ है, तो दैट्स वाई इट्स जस्ट इन द वॉच लिस्ट। अगर डेवलप होगा एक प्रॉपर सेट ऑफ एक रेंज में, लो रिस्क रिवॉर्ड, लो रिस्क में अगर हमें मिलेगा, तो ज़रूर इसके बारे में सोचा जाएगा, लेकिन वॉच लिस्ट में हमने रखा हुआ है। देन वी हैव अनदर न्यूली लिस्टेड स्टॉक, दैट इज नाइका। नाइका का भी आप देख सकते हो कि ये लिस्ट हुआ था, उसके बाद से ये स्ट्रॉन्ग डाउन ट्रेंड में चल रहा था, लेकिन अभी कुछ सेटअप इस तरह से बन रहा है कि ये कहीं ना कहीं एक ट्रेंड रिवर्सल की तरफ हमें इशारा कर रहा है। आप देख सकते हो कि स्विंग लोज जो बन रहे थे, लोअर लोज बन रहे थे यहाँ पे, लेकिन अभी जो है इसके बाद से हायर लोज बनना शुरू हुए हैं, है ना? सो दैट इज एन एविडेंट साइन कि यहाँ से ट्रेंड रिवर्सल हो सकता है। अगेन हायर हाइज भी बनना शुरू हुए हैं, प्रीवियस स्विंग हाई से ऊपर की तरफ का हाई बन रहा है नेक्स्ट स्विंग में। सो ये भी एक साइन है कि यहाँ पे ट्रेंड रिवर्सल है, और ये भी एक अच्छा मौका हो सकता है किसी ट्रेंड फॉलोअर के लिए कि वो इसको पकड़े और बस रखे रहे, अपने स्टॉप लॉस को ट्रेल करता रहे। सो दिस इज ऑल्सो, अगेन इसका भी पिवट जो है वो प्रॉपर डेवलप हुआ नहीं है। मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि कुछ इस तरह से ये भी डेवलप हो जाए, तो शायद यहाँ पे स्टॉप लॉस लगा के मैं उसको बाय कर लूँ, लेकिन फिलहाल के लिए वॉच लिस्ट में है। देखेंगे जब पिवट इसका डेवलप होगा तो उसके बाद ट्रिगर करता है कि नहीं। ओवर द वीक या टू होना चाहिए। तो ये थे हमारे वॉच लिस्ट के स्टॉक्स, जिनके बारे में जिनके ऊपर हमारी नज़र है, और उनकी रीजनिंग क्या क्या है, जैसे ट्रेंड रिवर्सल किस तरह से हो रहा है, या फिर हायर हाइज या लोअर हाइज जब लगते हैं तो हमें क्या करना होता है, और क्या कौन कौन सी चीज़ों को ऑब्जर्व करना होता है, वो सारी चीज़ें हमने यहाँ पे डिस्कस की। अच्छा, यहाँ पे और एक चीज़ रह गई डिस्कस करने वाली बात, तो वो है वॉल्यूम्स। आप देख सकते हो यहाँ पे ये जो वॉल्यूम्स है काफ़ी एविडेंट है कि हाँ, हायर साइड पे जब प्राइस मूव कर रही है ऊपर की तरफ, तो वॉल्यूम बार्स काफ़ी बड़े-बड़े बन रहे हैं। तो ये कहीं न कहीं इंस्टीट्यूशनल अकोमोलेशन की तरफ हमारा नज़रिया लेकर जाता है। ये इंस्टीट्यूशंस के वॉल्यूम होते हैं जो इतने बड़े वॉल्यूम्स आ रहे हैं। सो अगर इंस्टीट्यूशंस आर बुलिश ऑन टू दिस स्टॉक, सो देयर आर चांसेस के बाकी के लोग भी फॉलो करेंगे, है ना? तो दैट्स व्हाई नायका में एक रिवर्सल का चांस नज़र आ रहा है। अब ये वक्त ही बताएगा और मार्केट ही बताएगा कि ये सही है या नहीं, या यहाँ से भी प्राइस और नीचे की तरफ जाती है। बट एक ट्रेंड की हिसाब से देखा जाए, ट्रेंड फॉलोअर के हिसाब से देखा जाए, तो यहाँ पे ट्रेंड रिवर्सल हमें नज़र आ रहा है। ठीक है, नाउ मूविंग ऑन टू द स्टॉक्स दैट आर ऑन आवर रडार। तो फर्स्ट इज एफडीसी। एफडीसी में, सॉरी, ओके, सो एफडीसी में अगर आप देखोगे तो यहाँ पर आपको मैंने कुछ हाइलाइट्स या कुछ एरोज यहाँ पे बना के रखे हैं। सबसे पहली बात तो मैं बताना चाहूँगा कि एक प्राइस जो है एक हेल्दी कंसोलिडेशन में थी, जहाँ पर आप देख सकते हो कि कंसोलिडेशन जब हो रहा था प्राइस का, तो वॉल्यूम्स काफ़ी डाउन चले गए थे, है ना? नाउ अब अगर आप दूसरी नज़र डालो वॉल्यूम्स पर, तो आपको एक चीज़ नज़र आएगी कि जब जब प्राइस ऊपर की तरफ जा रही है, जब प्राइस में ऊपर की तरफ क्लोजिंग दी है एंड ऑफ द डे, उस दिन वॉल्यूम्स आप देखना कितने ज़बरदस्त तरीके से ग्रीन बार्स यहाँ पर बने वॉल्यूम्स के। दैट शोज कि कहीं ना कहीं इंस्टीट्यूशनल अक्यूमुलेशन इसके अंदर हो रहा है, कि बड़े इंस्टीट्यूशंस या बड़े कोई इन्वेस्टर्स है, वो उनका वॉल्यूम इस तरह का होता है। सो दोज पीपल आर अक्यूमुलेटिंग दिस स्टॉक। अगर वो अक्यूमुलेट कर रहे हैं तो कोई ना कोई रीजन होगा जरूर उनके पास इसको अक्यूमुलेट करने का, जो शायद हमें पता हो या हमें पता ना भी हो। बट हमें ये फुटप्रिंट्स को फॉलो करना है। ये फुटप्रिंट्स होते हैं इंस्टीट्यूशंस के, खास तौर से जब ऐसे बेसिस बनते हैं। तो यहाँ पर एक बेस काफ़ी अच्छा बना हुआ है, और मेरे लिए पिवट में इसको 434 का मान के चल रहा हूँ। सो अगर 434 ट्रिगर होता है, तो फिर उसके बाद यहाँ पे एक स्विंग, लेटेस्ट स्विंग लो जो भी रहेगा उसके नीचे स्टॉप लॉस लगा के मैं शायद इसमें ट्रेड कर लूँगा। बट अगेन ये रिकमेंडेशन नहीं है, मैं बस बता रहा हूँ आपको कि ये किस तरह से प्लान किया हुआ है ना? तो प्लीज़ आप इसको ब्लाइंडली फॉलो मत कीजिएगा। मैं तो कहूँगा फॉलो ही मत कीजिएगा एफडीसी को, बिकॉज मैं कह रहा हूँ आप अपने कोई रजिस्टर्ड एडवाइज़र होंगे ज़रूर उनसे मदद ले, बिकॉज
मेरा तो मैं हमेशा कहता हूँ, हर वीडियो में कहता हूँ, फाइनेंस का बैकग्राउंड है ही नहीं। मैं हेल्थ केयर का बैकग्राउंड है मेरा, और जो भी मैं सेल्फ स्टडी से सीखा हूँ बस वही आपसे डिस्कस कर रहा हूँ। सो सॉरी टू अगेन जंपिंग ऑन टू दैट टॉपिक, बट ये बताना काफ़ी ज़रूरी होता है बिकॉज मैंने काफ़ी सारे लोगों को देखा है ऑनलाइन, मैं ट्विटर वगैरह पे देखते रहता हूँ कि बहुत से लोग ऐसे हैं कि किसी को फॉलो कर दिया और उसके बाद दे आर जस्ट लाइक कि यार इस बंदे को फॉलो किया अभी तो ये नुकसान में जा रहा है। बिकॉज मेरा जो स्टाइल ऑफ इन्वेस्टिंग है, मैं स्टॉप लॉस लगा के करता हूँ, मेरा अगर नुकसान भी होता है या मेरा जो एनालिसिस है वो गलत भी हो जाता है तो मैं अपनी गलती को मानने से हिचकिचाता नहीं हूँ, मैं स्टॉप लॉस पे एग्जिट हो जाता हूँ। ज़रूरी नहीं कि हर बंदा ऐसा ही हो, किसी को लगता है कि भाई बस अब ले लिया तो इसमें प्रॉफिट होगा तभी मैं बाहर निकलूंगा, तो उसके लिए मैं कुछ कर नहीं सकता, उस माइंडसेट को तो चेंज नहीं कर सकता मैं। बट कहूंगा कि ये कुछ गलत तरह का माइंडसेट होता है खास करके मार्केट में, बिकॉज मार्केट ऐसी जगह है जहाँ पे अगर आप जितना जल्दी अपनी गलती को एक्सेप्ट कर लेंगे उतने ही आपके सर्वाइवल के चांसेस बढ़ जाते हैं। सो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट, दिस इज अलेम्बिक फार्मा। अलेम्बिक में अलेम्बिक में यहाँ पर एक टाइट कंसोलिडेशन हो रहा है, आई थिंक ये 10 11 12% का ही है फर्स्ट, या 11 साढ़े 11% का है फर्स्ट कॉन्ट्रैक्शन, दिस इज द सेकेंड कॉन्ट्रैक्शन। और यहाँ पर ड्राइनेस इन वॉल्यूम काफ़ी एविडेंट है, क्लियरली दिख रहा है कि वॉल्यूम्स ड्राई हो रहे हैं ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ दिस बेस। तो 96.65 का एक पिवट है यहाँ पर, अगर ये पिवट क्रॉस करती है प्राइस, सो लेट्स लेट्स सी कि यहाँ से एक ऊपर की तरफ का कंटिन्यूएशन हमें देखने को मिल सकता है। देन वी हैव वबाग। वबाग में अगेन सेम एलेम्बिक की तरह यहाँ पर भी एक कंसोलिडेशन हो रहा है और वॉल्यूम्स काफ़ी 50 डेज का जो एवरेज वॉल्यूम है उस लाइन से काफ़ी नीचे की तरफ है। सो दैट्स मीन कि यहाँ पर भी कहीं ना कहीं सप्लाई डिमांड इम्बैलेंस क्रिएट हो रहा है और प्राइस जो है वो ऑलरेडी एक अप ट्रेंड में है। सो दिस इज ऑल्सो ऑन माई रेडार। देन वी हैव वर्रॉक। वर्रॉक इंजीनियरिंग का मैं आपको वीकली सेटअप बताता हूँ पहले। ये भी एक हेरिटेज फूड की तरह ही डेवलप हो रहा है। आप देख सकते हो कि कितना बड़ा डबल बॉटम यहाँ पे बना हुआ है, और इस बॉटम के डबल बॉटम बनने के बाद यहाँ पर पहला ब्रेकआउट आया, पहला पिवोट 13 नवंबर के आसपास आई गेस, 13 नवंबर वाला हफ्ता है ये, उसमें इसने ब्रेकआउट दिया था। देन ये कंसोलिडेट हो रहा था टाइट रेंज में, और अब ये जो टाइट रेंज बनी है इसका अगर ब्रेकआउट आता है इस रेंज का, सो 578 के ऊपर, 579 के ऊपर या 580 पकड़ लो राउंड फिगर, उसके ऊपर अगर प्राइस जाती है, सो देर आर चांसेस कि ये भी एक ट्रेंड में जाए। वर्रॉक इंजीनियरिंग का पता नहीं पिछला चार्ट क्यों दिख नहीं रहा, आई थिंक ये एनएसई का देख रहा हूँ मैं शायद इस वजह से, या फिर वर्रॉक है ही नहीं, बीएससी बीएससी पर होगा ये वर्रॉक, वर्रॉक एनएसई पर ही है, ठीक है। तो या इसका ये वीकली सेटअप था, और अगर हम डेली, अब डेली सेटअप इसको और थोड़ा सा जूम इन करके देखें तो यहाँ पर आपको पता चलेगा जब से ये ब्रेकआउट आया है, या जब से ये ब्रेकआउट आया है तब से उसके बाद से प्राइस जो है एक टाइट रेंज में कंसोलिडेट कर रही है। लेट्स सी कि कितना डेप्थ है इसका, ये है अराउंड 12% के आसपास का। तो ये 12% का इनिशियल डेप्थ आया था, उसके बाद यहाँ से प्राइस जो है अगेन एक टाइट रेंज में कंसोलिडेट कर रही है, और वॉल्यूम्स काफ़ी आपको एविडेंटली दिखेंगे कि लोअर वॉल्यूम्स यहाँ पर है। सो दैट मीन्स कि सप्लाई जो है वो धीरे धीरे डिमिनिश हो रहा है, और अगर इस तरह से ये चलता रहा, सो देर आर चांसेस कि वो एक बार 578 के ऊपर प्राइस जाना शुरू कर दे तो एक डिमांड आएगा, और सिंस यहाँ पे सप्लाई काफ़ी लो है, सो हायर डिमांड एंड लेसर सप्लाई विल पुश द प्राइसेस हायर इन अ लेसर अमाउंट ऑफ टाइम। सो ये एक बेसिक सा इक्वेशन सप्लाई डिमांड का होता है हर बार, तो ये शायद यहाँ पे भी फॉलो हो जाए। सो दिस वाज वरॉक। देन मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट, दैट इज लैंडमार्क कार्स। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये भी एक न्यूली लिस्टेड कंपनी है, यहाँ से आईपीओ बेस बन के निकला था इसका ये वाला, अगर आप देख पा रहे हो तो आई थिंक यहाँ से ये एक अच्छा खासा बेस बन के यहाँ से एक ब्रेकआउट दिया था प्राइस ने, उसके बाद इतना स्ट्रांगली मूव तो नहीं हुआ बट ठीक है, पॉजिटिव टेरिटरी में ही रहा उसके बाद से स्टॉक। और अभी जाकर कहीं ना कहीं यहाँ पर एक चीज़ मैं आपको रिसेंट डेवलपमेंट बताता हूँ इसके।
तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि एक ये जो सप्लाई डिमांड सॉरी ये जो सप्लाई जोन प्राइस ने सेट किया था, इसके ऊपर प्राइस जा नहीं पा रही थी, इसको ब्रेक नहीं कर पा रही थी। अगेन यहाँ पे एक अटेम्प्ट आप देख सकते हो ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ दिस बेस। आप यहाँ पर और यहाँ पर देख सकते हो कि एक नज़दीक जाकर फिर से प्राइस रिजेक्ट हो जा रही थी वहाँ से। यहाँ पर एक बार अटेम्प्ट किया प्राइस ने 18 दिसंबर के दिन कि बस ब्रेकआउट दे दे इस रीजन से, बट वो भी फेलियर रहा। लेकिन फेलियर होने के बावजूद जो अच्छी बात ये हुई कि प्राइस रिजेक्ट पूरी तरह से रिजेक्ट नहीं हुआ यहाँ से, है ना। तो ये कंसोलिडेट करता रहा और अगेन फिर से एक बार अटेम्प्ट इसने किया था 9 जनवरी को। उसके बाद अगेन फिर से पुल बैक आया है। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं एक पिवट सेट हुआ है 864 के आसपास। सो अगर प्राइस उसको ब्रेक करती है एंड जैसे आप देख सकते हो कि सप्लाई जो है, जो डाउन डेज का आप वॉल्यूम देखो, तो आपको समझ में आएगा कि बेचने के लिए कोई राजी है नहीं। आई मीन बड़े जो इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर्स है वो बेच नहीं रहे यहाँ पे, ऐसा लग रहा है। ज़रूरी नहीं कि ये सही हो, बट ऐसा लग रहा है वॉल्यूम्स को देख कर के इंस्टीट्यूशंस आर नॉट सेलिंग, और इनफैक्ट दे आर अकुमुलेटिंग द स्टॉक, है ना। तो यहाँ से कहीं ना कहीं अगर 864 के ऊपर प्राइस जाती है तो इम्बैलेंस हो जाएगा सप्लाई डिमांड का, ज़्यादा डिमांड और लेसर सप्लाई, और प्राइस जो है फास्ट ऊपर की तरफ मूव कर सकती है। यहाँ पर मैंने स्विंग लोज आपको बनाकर बताए हैं, ताकि एक ट्रेंड आपको समझ में आए कि प्राइस किस तरह से मूव कर रही है यहाँ पे। दूसरी बात, अब इसका स्टॉप लॉस जो है वो इस स्विंग लो से नीचे नहीं होगा। दिस इज अराउंड 780, है ना। जो जो हमारा 8 जनवरी का जो कैंडल है उसके नीचे तो नहीं होगा इसका स्टॉप लॉस फिलहाल के लिए। इस ब्रेकआउट के बाद, आई मीन सॉरी, इस ब्रेकआउट से पहले, यहाँ से जो प्राइस ब्रेक होगी इससे पहले जो भी स्विंग लो होगा, फॉर एग्जांपल अगर ये स्विंग लो है मंडे को, अगर प्राइस ब्रेक करती है ऊपर की तरफ और ये स्विंग लो है, तो दिस विल बिकम द स्टॉप लॉस। ऐसा कुछ है ये, बट वो 8 780 से नीचे नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि भाई प्राइस और स्लाइड हो गई नीचे एंड नाउ इट इज ब्रेकिंग आउट, तो 780 के नीचे हम नहीं रखेंगे, मैक्सिमम 780 या उसके ऊपर ही हम स्टॉप लॉस को रखेंगे। So this is landmark cars for you. Then the next is IRM Energy. IRM Energy again a very good candidate of primary IPO base. ये भी एक प्राइमरी आईपीओ बेस बन के उभरा था, ये फर्स्ट पिवोट था उसका जब वो ब्रेकआउट आया था आईपीओ बेस का। देन उसके बाद से प्राइस 2 4 दिन ऊपर की तरफ मूव की, उसके बाद से फिर से एक पुल बैक आया। पुल बैक आप देख सकते हो कि काफ़ी लो वॉल्यूम्स में है। दैट मीन्स के institutions are interested into this stock and they are not willing to sell it off। नॉट नेसेसरी कि ऐसा ही हो, बट दिस इज एन हाइपोथेसिस, और जो कि एविडेंस है काफ़ी कि अक्सर सक्सेसफुल रहा है। सो नाउ लेट्स सी व्हाट इज हैपनिंग ओवर हियर। सो यहाँ पे एक बेस ओवर बेस बन रहा है, आप देख सकते हो ये प्राइमरी आईपीओ बेस था, प्राइस ने ब्रेकआउट दिया, अगेन कंसोलिडेट कर रही है। तो ये बेस है और ये बेस ओवर बेस है, बेस के ऊपर एक बेस बन रहा है। अब इसका सेकेंड पिवोट यहाँ पर बना हुआ है जो कि 554 या 555 कह लो, आई थिंक इसको 555 करते हैं ताकि याद रखने में आसानी हो या फिर कहने में भी आसानी हो। ठीक है, तो 555 के आसपास इसका पिवट है, सेकेंड पिवट। अगर यहाँ से प्राइस ब्रेकआउट दे देती है तो देर आर चांसेस कि ये एक अगेन अपना जो ट्रेजेक्ट्री है अपवर्ड का वो कंटिन्यू करे। एंड सिंस ये न्यूली लिस्टेड स्टॉक्स है, तो न्यूली लिस्टेड कंपनीज का एडवांटेज ये होता है कि दोज आर न्यू एंड उनको कोई ओवरहेड रेजिस्टेंस नहीं होता। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको बताऊं तो वराक इंजीनियरिंग, हाँ, जैसे कि फॉर एग्जांपल ये है वराक इंजीनियरिंग है, यहाँ पे अगर आप देखोगे इसका तो ये पुराना स्टॉक है एंड कहीं ना कहीं यहाँ पर एक रेजिस्टेंस होगा, ओवरहेड रेजिस्टेंस, जिन्होंने यहाँ पे बाय किया होगा, है ना, ये उम्मीद में कि अब प्राइस रिवर्सल हो रहा है, या फिर जिन्होंने यहाँ पर बाय किया होगा, से फॉर एग्जांपल इस जगह पे जिन्होंने बाय किया रहेगा, तो व्हेन व्हेन द प्राइस विल अप्रोच दिस रीजन, वो लोग कोशिश करेंगे कि इसको सेल ऑफ करने का, बिकॉज वो लोग यहाँ से ट्रैप हुए हैं प्राइस के अंदर, इस स्टॉक के अंदर, उस प्राइस पे जब वो देखेंगे कि यार हमारी जो प्रिंसिपल है या हमारा जो कैपिटल डिप्लॉयड है वो वापस से हमें मिल रहा है। सो ये बेचारे जो परेशान है इतने पूरे बेस पीरियड से, तो वो लोग यहाँ पे एग्जिट करेंगे, है ना।
तो ये होता है ओवरहेड रेजिस्टेंस। बट जो न्यू स्टॉक्स होते हैं तो उनमें ये प्रॉब्लम नहीं होता, बिकॉज स्टॉक को जो ओपन मार्केट से जिन्होंने बाय किया है दे हैव ऑलवेज बॉट इट आइदर हियर हियर हियर, या फिर ये पीरियड, ये पूरे रीजन में, इसके ऊपर किसी ने ओपन मार्केट में इसको नहीं लिया हुआ है ना। सो दैट इज द रीजन कि यहाँ पर ओवरहेड सप्लाई नहीं होता। हाँ, एक रीजन हो, दो दो चीजें हो सकती है। एक तो वो ग्रुप होगा जो इसको शॉर्ट सेल करेगा, और दूसरा ग्रुप एक हो सकता है जो प्रॉफिट बुक करे, है ना। तो ये दो ग्रुप होंगे। बट जो ट्रैप्ड इन्वेस्टर्स या ट्रैप्ड बायर्स होते हैं, जिनका ओवरहेड सप्लाई होता है, वो लोग नहीं रहेंगे इसके अंदर। सो दिस इज अगेन अ पॉजिटिव साइन कि तीन जो ग्रुप है जो स्टॉक को बेच सकते हैं, उसमें से एक ग्रुप ऑल टुगेदर एलिमिनेट हो जाता है न्यू स्टॉक्स जब आप लेते हो तो। So this is also a good thing to remember when you are buying this stock, new stocks basically, है ना। और नॉट नेसेसरी कि न्यू स्टॉक्स के लिए ही, इवन अगर पुराना स्टॉक्स है और वो पुराना स्टॉक है और वो ऑल टाइम हाई के तरफ जा रहा है, सो अगेन सेम कंसेप्ट अप्लाइज देयर एज वेल, कि वो स्टॉक को भी ओवरहेड कोई सप्लाई नहीं होगा, बिकॉज इवन दो इट्स एन ओल्ड स्टॉक, ओल्ड लिस्टेड स्टॉक, बट ऐसी प्राइस पर है फिलहाल कि जिसके ऊपर किसी ने ओपन मार्केट से उसको लिया ही नहीं है ना। सो वहां पर भी दो दो ही ग्रुप है जो सेल कर सकते हैं, या तो प्रॉफिट बुक करने वाला या शॉर्ट सेल करने वाला। सो दैट इज अगेन अ थिंग। सो काफ़ी टाइम मैंने आपका ले लिया यहाँ पर आईआरएम एनर्जी पे, बट ये एक्सप्लेन करना काफ़ी ज़रूरी था। अगर आपको ये पसंद आया है तो प्लीज़ इस वीडियो को अपना प्यार बताइएगा लाइक एंड शेयर्स के ज़रिए, और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट इज द जेएल एच एल, जुपिटर लाइफलाइन हॉस्पिटल्स। ये भी न्यूली लिस्टेड स्टॉक है और यहाँ पे प्राइमरी आईपीओ बेस बन रहा है। अगर ये प्राइमरी आईपीओ बेस यहाँ से ब्रेक कर लेता है, 1161 का इसका पिवोट है, होप कि यहाँ से अगर इसका ब्रेकआउट आ जाए तो देर आर चांसेस के प्राइस ऊपर की तरफ ट्रेड करे। ये एक प्राइमरी आईपीओ बेस ब्रेकआउट बन सकता है, और इसके बाद जो है अपवर्ड जर्नी, जो क्लियर एविडेंट अपवर्ड जर्नी, हायर हाइज एंड हायर लोज वाली, यहाँ से शुरू हो सकती है। अगेन इसका जो स्टॉप लॉस होगा, ये इसके जो स्विंग लो होगा ब्रेकआउट के पहले, उसके नीचे इसका स्टॉप लॉस होगा। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, आई मीन फॉर द नेक्स्ट वीक। ये नेक्स्ट वीक में आप इन स्टॉक्स पर नज़र रखिए। हमने जो जो पॉइंट्स आपसे डिस्कस किए, देखिए वो अप्लाई होते हैं या नहीं, कैसे प्राइस मूव करती है। और प्लीज़ अगर आपने इससे कुछ सीखा है तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर कीजिए, और हमारे इस वीडियो को भी लाइक कीजिए। अगर आप लाइक करेंगे तो यूट्यूब को समझेगा कि यार ये कुछ अच्छी चीज़ है जिस जिस जो इस वीडियो में बताई गई है, तो शायद वो और ज़्यादा लोगों को भी हमारा वीडियो रिकमेंड करें। हम बस आपसे यही उम्मीद करते हैं कि आप इसको लाइक करेंगे, ताकि और ज़्यादा लोगों को यूट्यूब का एल्गोरिदम इसे रिकमेंड कर पाए या उनके स्क्रीन पर ला पाए। थैंक यू एंड अ वेरी lovely weekend. Have a very lovely weekend. Take care.